आज हम बात करते हैं DILR, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग की स्ट्रैटेजी की। एंड दिस इज़ द ट्रिकिएस्ट सेक्शन ऑफ कैट, एंड फॉर द फैक्ट दिस वाज माय पेन पॉइंट। जैसे कुछ लोगों को VRC में प्रॉब्लम आती है, कुछ लोगों को क्वांट्स में प्रॉब्लम आती है, वैसे ही मैं उनमें से था जिनको DILR में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। एंड आई वॉज वेयर यू आर राइट नाउ। मैं बिल्कुल आपकी ही पोजीशन पे था जहाँ मैं एक स्ट्रैटेजी ढूंढ रहा था जिससे मैं अपना DILR इम्प्रूव कर पाऊँ। और इस चक्कर में मैंने सारी की सारी वीडियोस देख ली यूट्यूब पे अबाउट DLR स्ट्रैटेजी वीडियो। काफ़ी सारी तो मेरे को नहीं जमी, मेरे को अच्छी नहीं लगी। बट रवि सर की एक स्ट्रैटेजी थी जो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, और उसी के अंदर मैंने थोड़े चेंजेस किए और देन आई क्राफ्टेड माई ओन स्ट्रैटेजी। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट DLR ज़ीरो टू जेनिथ। इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है जितने भी मेजर डाउट्स होते हैं अराउंड DLR मैं उन सबको कवर अप करूं, एंड इसके बाद आपको कोई भी और DLR स्ट्रैटेजी वीडियो ना देखनी पड़े। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट। First of all, let's talk about the problems that people generally face in DLR. It is time taking. We cannot expect quick results. आप एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, लाइक लेट्स एग्जांपल वेन डायग्राम। आपको उसके ऊपर एक सेट दिया जाए तो बहुत कम बारी होगा कि आप फर्स्ट टाइम में ही उस सेट को कर दें। ये बहुत टाइम लेगा, सोचने में बहुत टाइम लगेगा आपको, देन शायद वो सेट हो पाए आपसे। एंड सेकंड प्रॉब्लम इज़ द लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट। अब DLR में कुछ टर्म्स होती है, सेट में कंडीशनैलिटीज़ होती है, जैसे इफ़, ओनली इफ़ देन। ये कंडीशनैलिटीज़ लैंग्वेज को थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाती है, एंड सिंस इट इज़ वेरी न्यू टू अस, हमें ये बहुत टिपिकल लैंग्वेज लगती है। एंड द थर्ड एंड द मेजर प्रॉब्लम है कि वी आर नॉट एबल टू सॉल्व सेट्स। ये तो मेजर प्रॉब्लम है, सभी बोलते हैं जिन जिन को भी DLR में प्रॉब्लम होती है कि हम सेट सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो ठीक है, लेट्स सी अ स्ट्रैटेजी जिसको फॉलो करके आप इन तीन प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट कर सकते हो। अब मैंने स्ट्रैटेजी को डिवाइड किया है दो फेजेस में। फेज़ 1 इज़ फ्रॉम विच लाइक आज जो डेट है, आप जिस भी डेट को ये वीडियो देख रहे हो, टिल जुलाई 20, जिसको मैंने बिल्डिंग फेज़ नाम दिया है। एंड फेज़ 2 इज़ टाइमिंग फेज़, इसको मैंने टाइमिंग फेज़ नाम दिया है। दिस इज़ फ्रॉम जुलाई 20 टू नवंबर एंड। नवंबर लास्ट वीक में जनरली आपका काट होता है। सो बेसिकली फेज़ 2 इज़ फॉर 4 मंथ्स। ठीक है, अब फेज़ 1 सिंस इट इज़ द बिल्डिंग फेज़, यहाँ पे आपको नए कंसेप्ट को लर्न करना है। अब DLR सबके लिए न्यू होता है, बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने DLR जैसा कुछ पहले पढ़ा हुआ है। आपको अपने माइंड को ग्रिल करना है। जब भी आपको एक नया सेट मिलता है, आपको टीचर्स के सिखाने से पहले उसमें थोड़ा खुद का दिमाग लगाना है कि मैं क्या क्या अप्रोच इसमें लगा सकता हूँ, किस किस तरह से मैं डेटा को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यू हैव टू मेक योर माइंड वर्क। अपने माइंड पे थोड़ा जोर डालना पड़ेगा। और कंटेंट नॉलेज, यू हैव टू फॉर हर एक कंसेप्ट पे यू हैव टू सी सम लेक्चर्स। खुद से तो मैं नहीं कहता, खुद से पढ़ के किसी बुक से हो सकता है। हर एक टॉपिक पे आपको कुछ किसी टीचर के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, एंड यू हैव टू गेन सम कंटेंट नॉलेज। ठीक है, नाउ व्हेनेवर वी ट्राई टू सॉल्व DLR, we are increasing our problem solving skill. Now this problem solving skill is the hardest thing to do. आपको कोई नई प्रॉब्लम दी जाती है, अब देयर कैन बी n नंबर ऑफ वेज जिसमें आप वो सॉल्व कर सकते हो। टू फाइंड द राइट वे जो सबसे कम टाइम ले और वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, दैट इज़ द हार्डेस्ट थिंग टू डू। ठीक है, दैट्स व्हाट मेक DLR सो हार्ड एंड ट्रिकी। ठीक है, नाउ फेज़ 1 में हमारा क्या होगा। फेज़ 1 में आप जैसे बेसिकली कंसेप्ट्स को बिल्ड करोगे, तो यू हैव टू लाइक कवर अ 300 सेट लूप। आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, यू हैव टू कवर अप 300 सेट्स, यू हैव टू ब्रेक दैट 300 सेट्स का बैरियर। अब इसका क्या मतलब है, आप मिनिमम 300 सेट्स इस तरीके से सॉल्व करोगे जहाँ पे आप टाइम नहीं देखोगे। आपको 1 घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगता है एक सेट को करने में, आप उसको वो टाइम दोगे। 300 सेट्स में बिल्कुल यही करना है, और 300 सेट्स
में आपको ये पता लग जाएगा कि किस सेट को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। उसके बाद ही आप खुद से एक सेट को बड़े टाइम कंस्ट्रेंट मैनर में कर पाओगे। 300 सेट से पहले आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देखना है कि मैं 10 मिनट में कर लूँ, 15 मिनट में कर लूँ। जितना टाइम वो सेट लेता है आपको उसे देना है। दिस विल बी द हार्डेस्ट फेज़। यही फेज़ है जहाँ पे हर एस्पिरेंट सरेंडर कर देता है। वो खुद से सेट करता ही नहीं है, सीधा टीचर दिखाते हैं, वो मूवी की तरह देख लेता है और उससे नेक्स्ट सेट ही सॉल्व नहीं होता। और इसके अंदर आपको गिव अप नहीं करना है। अगर एक सेट आपसे नहीं हो रहा, यू ट्राई फॉर 10 मिनट्स, नहीं हो रहा 20 मिनट्स, नहीं हो रहा, गिव इट 30 मिनट्स, गिव इट 40 मिनट्स, गिव इट 50 मिनट्स, गिव इट 100 मिनट्स। गिव इट द टाइम इट टेक्स, इट वांट्स। बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है, सॉल्यूशंस नहीं देखने हैं। आपका DLR का दुख जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक आप ये 300 सेट का बैरियर ब्रेक नहीं कर दोगे। एंड व्हाट डज बैरियर ब्रेक मीन्स? आपको उन सेट को खुद से दिमाग लगा के सॉल्व करना है। टीचर तो अपना दिमाग लगाएंगे, वो तो सॉल्व कर ही देंगे, आपको अपना दिमाग लगाना है। ठीक है, नाउ लेट मी समराइज व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 1 में आपको सेट को सॉल्व करना सीखना है विदाउट एनी टाइम कंस्ट्रेंट। Do not see the time. If set takes 1 hour, give it. 300 सेट बैरियर को ब्रेक करना है। एंड वॉट फेज 2 इज सेट को टाइम पे सॉल्व करना है। वंस यू आर डन विद योर फेज 1, आपको एक सेट को सॉल्व करना आ गया है कि मैं क्या अप्रोच लगा के सेट को सॉल्व कर सकता हूँ। अब फेज 2 में आपको अपने टाइम पे फोकस करना है कि इस सेट को मैं 15 to 20 मिनट्स के अंदर कैसे कर दूँ, ताकि मैं जब कैट का पेपर आए मेरे सामने तो फिर मैं 40 मिनट्स के सेक्शन में अराउंड 2 सेट सॉल्व कर लूँ एंड आई गेट मोर देन 99 परसेंटाइल। ओके, या टू स्कोर गुड इन DLR यू हैव टू सॉल्व अराउंड 900 सेट्स। अब देखो एक चीज़ समझो, DLR लॉजिक का ना कोई धर्म नहीं होता, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर वहाँ पे कुछ ऐसा आ गया जो आपने पहले कभी नहीं देखा, तो आप सोचने में ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे। But if you have done 900 sets, that too of like diverse domains, जो हर सेट में कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो I can say that कैट के पेपर में 2 ऐसे सेट ज़रूर होंगे which are very familiar to what you did during your practice। 2 सेट जो आपने पहले किए होंगे उनसे मिलते जुलते 2 सेट ज़रूर होंगे, पक्का होंगे, और उन्हीं 2 सेट्स को करना है एंड योर DLR सेक्शन वुड बी सॉर्टेड। सो यू हैव इन योर प्रिपरेशन टाइम, जितना भी अभी टाइम रह रहा है 8 मंथ्स 9 मंथ्स, उनके अंदर आपको 900 सेट्स अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करने हैं फॉर अ गुड प्रिपरेशन। 600 सेट्स थ्रू लेक्चर्स। एक क्वेश्चन आएगा, एक टीचर एक क्वेश्चन देगा, आपको उसके थ्रू सॉल्व करना है। एंड 300 सेट्स हम थ्रू मॉक्स एंड सेक्शनल के थ्रू सॉल्व करेंगे। अराउंड आपको 50 सेक्शनल्स देने हैं, 50+ सेक्शनल्स देने हैं, और अराउंड जो 40 मॉक्स करोगे, हर एक मॉक में 4 सेट्स होंगे DLR के, 40 × 4 160 सेट्स वहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, नाउ या 900 सेट्स शुड बी ऑफ डिफरेंट वेराइटी। ऐसा नहीं करना है कि वेन डायग्राम के ही सारे 900 सेट्स कर लिए, दे शुड बी ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स like Venn diagram, games and tournaments, cubes, selection, arrangement, and so on. Then you would be able to solve 2 sets on the D-Day. तभी आप 2 सेट्स को कर पाओगे। अगर आपने ये नहीं किया तो प्लीज़ आप ये मत बोलना मेरे से DLR D-Day पे हो नहीं पाया। अगर D-Day पे 2 सेट्स नहीं हो पाए, इसका मतलब आपने 900 सेट्स खुद से सॉल्व नहीं किए, और वो भी अलग अलग कंसेप्ट पे नहीं किए। हो सकता है कोई एक कंसेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, दूसरे को ज़्यादा टाइम नहीं दिया। अब मैं सिलेबस और टॉपिक्स बताता हूँ, इन्हीं ऑर्डर में अगर आप अपने DLR प्रिपरेशन को करोगे तो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल। स्टार्ट विद क्वांट्स बेस्ड पजल। इनसे आपका दिमाग खुलेगा, समझ आएगा कि DLR एक्चुअली है क्या। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्वांट्स बेस्ड पजल आपको सोचना सिखाता है। क्वांट बेस्ड पजल्स एक इनफाइनाइट लेंथ का टॉपिक है। इसके अंदर हर एक पजल में कुछ ना कुछ नया मिलेगा, और अगर क्वांट्स बेस्ड पजल अच्छा हुआ देन यू विल सेल थ्रू ऑल दिस। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप
अगर आपने क्वांट बेस्ड पजल्स में अपनी ग्रिप बना ली, देन दिस वुड बी अ केक वॉक फॉर यू। क्वांट्स बेस्ड पजल के बाद वेन डायग्राम करना, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट सीखोगे, लाइक चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन, 4 पैरामीटर डायग्राम के, 5 पैरामीटर वेन डायग्राम के, 6 भी पैरामीटर के कर सकते हो। देन डू गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, इसमें नॉकआउट, राउंड रॉबिन, बहुत सारे कंसेप्ट हैं। देन क्यूब्स, सिलेक्शन बेस्ड पजल्स, मैट्रिक्स बेस्ड पजल, रूट्स एंड नेटवर्क्स, बाइनरी लॉजिक। एंड व्हेन यू आर डन विद दीज वर LR टॉपिक्स, जब ये सब हो जाए देन स्टार्ट विद डेटा इंटरप्रिटेशन। ना डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत सारे ग्राफ है, स्कैटर ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, बहुत तरह के ग्राफ्स हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग LR देन कम टू DI। अब ये सब करने कहाँ से हैं, अब ये देख लो, मैंने काफ़ी सारी प्लेलिस्ट को कंपाइल कर दिया यहाँ पे जिनसे मैंने पढ़ा था। दीज आर वेरी यूज़फुल, और जो ऑर्डर मैंने मेंशन किया है इन्हीं ऑर्डर में पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद रोधा चैनल। रोधा चैनल में एक अच्छी बात है, ये हर एक सेट से पहले अगर उसमें कुछ नई चीज़ होती है तो सबसे पहले कंसेप्ट समझाया जाता है। दे डोंट डायरेक्टली जंप टू द सेट, दे फर्स्ट टीच यू द कंसेप्ट एंड देन दे कम टू द सेट। फर्स्ट ऑफ ऑल डू क्वांट बेस्ड पजल्स, देयर आर 28 वीडियोज, अप्रॉक्सीमेटली इसमें 35 सेट्स होंगे विच आर मोर देन सफिशिएंट। देन दिस व्हेन यू आर डन विद दीज कंसेप्ट बिल्डर्स ऑफ रोधा, जिसमें आपके सेट्स भी प्रैक्टिस हो जाएंगे, देन कम टू एलीट्स ग्रिड। बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है ये, बट इसके ऊपर डायरेक्टली जंप नहीं करना है। एलीट्स ग्रिड पे थोड़ा कंसेप्ट कम है, प्रैक्टिस ज़्यादा है। रोधा पे थोड़ा कंसेप्ट ज़्यादा है, प्रैक्टिस कम है। इन द YT चैनल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कोचिंग्स, ऑन द YT चैनल्स इट इज़ सो। जब व्हेन यू आर डन विद रवि सर एंड रोधा, देन कम टू दिस प्लेलिस्ट, दिस एंड दिस। व्हेन यू आर डन विद this elites grid playlist, then come to प्रणव पंत सर। यहाँ पे प्योरली प्रैक्टिस होती है। प्रणव पंत सर के मेथड्स थोड़े हार्ड हैं, थोड़े यूनिक है। अगर आपने ये सारी प्लेलिस्ट नहीं करी तो प्रणव पंत सर का शायद ही आपको समझ आए, और डायरेक्टली यहाँ पे जाना भी नहीं चाहिए, थोड़े अच्छे लेवल के सेट्स कराते हैं। अब ये सारे कंप्लीट करो पहले, देन यू कैन कम टू दीज 2 प्लेलिस्ट। और यहाँ तक अगर आपने ये सारी प्लेलिस्ट जो मैंने मेंशन करी है ये सब कर ली, तो अराउंड आपके 350 to 400 सेट्स हो जाएंगे। दैट इज़ अ प्रिटी गुड अमाउंट ऑफ सेट्स। अगर ये आपके जुलाई तक कंप्लीट हो गए, देन कुडोज, यू आर लाइक 90% ऑफ, यू वन 90% ऑफ द बैटल। ओके, नाउ कंप्लीट ऑल ऑफ दिस प्लेलिस्ट, यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग PYQs। या जब आप ये सारी प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लो, इनमें जो सेट दिए जाए जब आप उन्हें खुद से क्रैक कर लो, देन यू कैन कम टू द PYQs। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हमें एक ही सेट को दोबारा सॉल्व करना चाहिए। देखो, करना तो चाहिए, लेकिन टाइम गैप होना चाहिए उनके बीच में। अगर आपने एक सेट ए को आज सॉल्व किया है तो मिनिमम उसे अब 30 डेज़ बाद सॉल्व करना, क्योंकि एक बार ही हम एक सेट क्रैक कर लेते हैं या किसी से देख लेते हैं वो सेट कैसे क्रैक करना है, तो सेकंड टाइम उतना एफर्ट नहीं लगता है। और DLR में स्ट्रगल एंड एफर्ट इज़ व्हाट मैटर्स। तो ठीक है, उस सेट को आप दोबारा कर सकते हो, बट इंश्योर यू हैव अ 30 डेज़ गैप इन बिटवीन। 30 डेज़ का गैप इज़ अ मस्ट। मतलब 5 दिन बाद ही उस सेट को दोबारा लेके मत बैठ जाना, दैट वोंट बी वेरी हेल्पफुल, उसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। या अब एक बात आती है कि हमें सुडोकू सॉल्व करना चाहिए कि नहीं। मेरे को भी शुरू में जब DLR में बहुत प्रॉब्लम आई, मैंने कुछ सीनियर्स से बात करी तो दे सजेस्टेड में कि सुडोकू सॉल्व कर लो। अब सुडोकू सॉल्व तो कर सकते हैं और ठीक है, बेनिफिशियल भी है, बट जितनी हाइप है सुडोकू की उतना बेनिफिशियल नहीं है। यू कैन सॉल्व 1 सुडोकू पर डे। शुरू में आपको 15 to 20 मिनट्स लगेंगे, थोड़ा सीखना पड़ेगा। मैंने तो सीखा था यूट्यूब से देख के। 15 to 20 मिनट्स लगेंगे, उतने में सॉल्व हो जाएगा। देन इवेंचुअली आपको 10 to 12 मिनट्स में आप सॉल्व कर लोगे। एक सुडोकू से ज़्यादा मत करना। दिस कैन बी अ फन ब्रेक। जब आप थोड़े थक जाओ DLR के सेट करते करते, क्वांट्स पढ़ते पढ़ते, VRC पढ़ते पढ़ते, तो बीच में कभी भी एक सेट कर लो सुडोकू का। इट वुड बी अ वेरी गुड ब्रेक, मज़ा आएगा करने में। एंड माइंड गेम्स, यार मैंने तो कोई माइंड गेम्स करे नहीं। सुडोकू इज़ इनफ ऑफ माइंड गेम।
एक सुडोकू पर डे कर लो. स्टार्ट विद द ईजी लेवल, देन ग्रेजुअली इंक्रीज योर लेवल, ईजी, मीडियम एंड हार्ड. एंड सुडोकू को ज़्यादा सीरियसली मत लो. टेक इट एज अ ब्रेक, जिसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, ठीक है, उस ब्रेक में भी दिमाग लगेगा. और सुडोकू को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है. ओके, या नाउ सी, 20 जुलाई तक अगर आपने 300 सेट्स कंप्लीट कर लिए, और ये आपको करने पड़ेंगे अनकंडीशनल हार्ड वर्क से. बीच में बहुत बार लगेगा यार सॉल्यूशन देख लेते हैं, लेकिन इन 300 सेट्स में जिसने अनकंडीशनल हार्ड वर्क कर लिया वही 99 परसेंटाइल प्लस ला पाएगा. ठीक है. एक्सटर्नल मोटिवेशन वुड नॉट वर्क, यू हैव टू बिल्ड इंटरनल मोटिवेशन. एक्सटर्नल मोटिवेशन लेके आप 5-6 सेट सॉल्व कर लोगे, फिर करना छोड़ दोगे. यू हैव टू बिल्ड इंटरनल मोटिवेशन, यू हैव टू बी मोटिवेटेड ऑल द टाइम. अगर आपने सुबह सोचा है कि मेरे को 3 सेट्स करने हैं, तो आपको उन 3 सेट्स को क्रैक करके ही सोना है. ओके, ठीक है. और 300 सेट से पहले कोई भी नहीं बोलेगा कि मुझसे DLR नहीं हो रहा. ठीक है, ये सब बोलते हैं और मैं भी इसमें इंक्लूडेड था. मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैंने भी बहुत लोगों से, बहुत टीचर, बहुत सीनियर से बोला कि मेरे से DLR नहीं हो रहा. बट दिस इज़ नॉट द राइट थिंग टू से. 300 सेट्स जिस दिन आपने क्रैक कर लिए, मार्क माई वर्ड्स, 300 फर्स्ट सेट होगा वो आप खुद से कर लोगे. 300 सेट्स करने से पहले बिल्कुल भी नहीं बोलना कि मुझसे DLR नहीं हो रहा, DLR डिफ़िकल्ट है. देयर इज़ अ प्रोसेस एंड यू ऑल्सो हैव टू फॉलो दैट. ठीक है. इफ वन सेट टेक्स 1 hour, गिव इट 1 hour, बट डोंट सरेंडर टू द सॉल्यूशंस. दिस इज़ द मंत्र फॉर LRDI. Okay, so this was it for the video. Thank you for your time. Hope you got some insights and आपके डाउट सॉल्व हुएंगे. Thank you for your time. Goodbye.